तो दोस्तों हम आ गए एमएस एक्सेल की शीट में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किन 4 तरीकों से आप आसानी से अपने डिजिट के आगे ज़ीरो लगा सकते हैं। तो उसमें पहला जो तरीका होता है वह होता है चेंज फॉर्मेट का। चेंज फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको अपने सेल को का जो फॉर्मेट होता है उसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली जो होता है वो जनरल फॉर्मेट में होता है। उसे आप जब टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप उस सेल में आसानी से ज़ीरो टाइप कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार। यहाँ मैंने इन सेल को सिलेक्ट किया है जिनका बेसिकली जो रहता है वो जनरल रहता है। उसे आपको यहाँ होम पे जाके और यहाँ जनरल के पास में जो ये बटन दिया हुआ है इसे क्लिक कर या नीचे आके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप इसके पास में जो छोटा सा बटन है इस पर क्लिक कर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद जब मैं इसी सेल में किसी भी डिजिट के आगे ज़ीरो लिखने के बाद अपना डिजिट लिखता हूँ तो वो ज़ीरो यहाँ रहता है। तो यहाँ जनरल फॉर्मेट होता, अगर यहाँ जनरल फॉर्मेट होता तो मैं इसे नहीं लिख पाता। देखिए मैंने 4 ज़ीरो लगाए, 58495 फिर से टाइप किया है, तो ये देखिए जो आगे ज़ीरो लगाए थे वो हट गए। तो दोस्तों ये बेसिकली जनरल फॉर्मेट में केवल नंबरिंग को नंबर पे ही अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट में तो ये आसानी से मैं यहाँ उस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला तरीका होता है जिससे कि आप अपने डिजिट के आगे ज़ीरो लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो दोस्तों यह होता है सिंगल कोट की मदद से। सिंगल कोट की मदद से कैसे? देखिए सिंगल कोट का उपयोग आप कर आसानी से अपने डिजिट के आगे ज़ीरो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल कोट प्रेस करेंगे, उसके बाद जितने भी ज़ीरो हमें अपने डिजिट के आगे लगाना है उन्हें प्रेस करेंगे। उसके बाद हम हमारा जो भी डिजिट लिखना है वो लिख कर एंटर कर देंगे। तो हमारा जो सेल देखेंगे आप कि वहाँ ऑटोमेटिक फॉर्मेट उसने चेंज कर लिया, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ जनरल ही है, लेकिन यहाँ फिर भी उसने ऑटोमेटिक सेल का फॉर्मेट चेंज हो चुका है और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ज़ीरो आ गया है। तो इस प्रकार आप किसी भी सेल में सिंगल कोट की मदद से ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड तरीका। थर्ड तरीका आता है वो फॉर्मूला बेस है। तो फॉर्मूला बेस तरीके में होता क्या है कि अगर आपको ज़्यादा डाटा है, सिंगल कोट या फिर चेंज फॉर्मेट की मदद से नहीं करना चाहते और उसे फॉर्मूले की मदद से करना चाहते हैं, तो आप यह काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला है वो है टेक्स्ट फार्मूला और दूसरा है कॉन्केनेट फार्मूला। तो हम पहले टेक्स्ट फार्मूला को समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि देखिए आपके पास मान लीजिए कि यहाँ आपके पास कोई नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनके आगे आपको ज़ीरो लगाना है, ठीक है, लेकिन आपको यह बेसिकली एक ही फॉर्मेट चाहिए कि मान लीजिए कि मेरे पास 6 की सीरीज एक चल रही है, जिसमें कि अगर कोई 3 नंबर भी होता है तो उसके आगे ऑटोमेटिक 5 ज़ीरो आ जाना चाहिए। इस प्रकार 6 की सीरीज होना चाहिए। तो उस प्रकार के अगर आपको डाटा बनाना है या सीरीज बनाना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर आसानी से बना सकते हैं। देखिए कि इक्वल टी टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा प्रेस करिए, डबल कोट लीजिए, जितने भी ज़ीरो मतलब कि 6 की है तो 6 ज़ीरो आप लिख दीजिए और उसके बाद डबल कोट करके ब्रैकेट बंद कर एंटर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ये देखिए 4 डिजिट आपके थे, 6 की सीरीज थी, 2 ऑटोमेटिक ज़ीरो लग गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरी जो आपका डाटा रहे पूरा डाटे में आप इस चीज़ को अप्लाई करें, एक अच्छी सीरीज व्यवस्थित सीरीज बना सकते हैं। चौथे तरीके की तरफ बढ़ते हैं जो होता है कॉन्केनेट फार्मूला। तो दोस्तों इसमें ये बेसिकली होता है क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है, अब इन नंबरों के आगे मुझे ज़ीरो लगाना है, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कॉन्केनेट, सबसे पहले मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ, इक्वल प्रेस करता हूँ, CON टाइप करता हूँ, फार्मूला आ गया, टैब प्रेस करता हूँ, फार्मूला ओपन हो गया। फार्मूला में बेसिकली होता यह है कि मुझे जितने भी ज़ीरो अपने डिजिट के आगे लिखना है वो पहले प्रेस में लिखना पड़ते हैं। टेक्स्ट 1 में जितने भी ज़ीरो आपको लेना है उन्हें आप डबल कोट में टाइप कर दीजिए, तो डबल कोट के द्वारा बंद कर दीजिए, कॉमा प्रेस करिए और उसके बाद अपनी वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट के बंद कर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप
इस फॉर्मूले के उपयोग कर आसानी से डिजिट के आगे 0 लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन 4 तरीकों की मदद से आप आसानी से अपने डिजिट के आगे 0 लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।